करीब 19 साल की एक लड़की होती है और एक नौकरी के लिए वो तलाश कर रही थी और नौकरी के लिए इधर उधर वो भटक रही थी, अपना रिज्यूम वगैरह डाटा वगैरह लगा रही थी। आखिरकार एक दिन उसे एक फाइनेंस कंपनी में काम मिल जाता है और उसके पास कॉल आता है कि लड़की जो है वहाँ जाती है और इंटरव्यू देती है। इंटरव्यू देने के बाद उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। जो इंटरव्यू में वादा किया गया था वो भी पूरी तरीके से, पूरे शिद्दत और ईमानदारी से उसने उसे उस कंपनी में काम करेगी, ठीक वैसा वो करके दिखाती भी है। लेकिन उसका काम उस कंपनी के मालिक में इतना पसंद आता है कि उस लड़की की हर छोटी से छोटी बातों को ख्याल किया जा रहा था और न जाने कब उन कंपनी के जो मालिक होते हैं वो जो है शादीशुदा होते हैं और उस लड़की से प्यार हो जाता है और उसके साथ ही वह जो है शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। साथ ही यह भी बीते समय जो है लगभग 10 साल का समय बीत जाता है। आखिरकार इस दोनों में जो है बीच जो मालिक होता है साथ ही जो लड़की होती है उसके बीच एक तीखे जो है तीसरे शब्द का जो है तीसरे शख्स का एंट्री हो जाता है और जैसे ही तीसरे शख्स का एंट्री हो जाता है होने के बाद एक कत्ल होती है और कत्ल का जो बहुत ही भयानक रूप लेता है। यूँ मानिए कि जो छप में टुकड़े जाते हैं, ऐसे में जो सूटकेस में पैक करके जो है यह सूटकेस चल कर लगभग 942 किलोमीटर किमी दूरी ये तय करता है। और इस घटना का जब खुलासा केवल सूटकेस मिलता या यूँ कहिए कि बल्कि चल के जाता वहाँ तक कि 2 प्रदेशों की इस घटना में जो है गूंज फैल जाती है। और आज इस कहानी सुनने के बाद आप लोग शायद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और दंग रह जाएंगे। ऐसे ही जो जानबूझकर बनाए जाते हैं इस वजह से किसी परिस्थिति या विपत्तियां में बिगड़ सकती हैं या ख़राब हो जाती हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये कहानी कहाँ की है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का सुनाने का जिक्र करेंगे, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली का एक इलाका लगता है मॉडल टाउन। दरअसल बात कर रहा हूँ 13 नवंबर 2020 की। एक व्यक्ति जो फाइनेंस कंपनी का मालिक होता है जिसका नाम नीरज गुप्ता होता है, अचानक से वो लापता हो जाता है और लापता होने के बाद अगले दिन यानी दीपावली का त्यौहार होता है। उसके घर वाले जब परेशान हो जाते हैं, खासकर उसकी जो पत्नी होती है उसकी पत्नी का नाम अंचल गुप्ता होता है। अंचल गुप्ता अपने हर किसी मिलने वाले या चाहने वाले से जो उस कंपनी में काम किया करते थे उन सभी से पूछने की कोशिश कर रही थी आखिरकार नीरज गुप्ता कहाँ गए हैं। उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। लेकिन उसका जो है 13 नवंबर 2020 को जो है नंबर भी उसका बंद आ रहा था। आखिरकार उससे जब संपर्क होती है तो कैसे होती है, खासकर उन दोस्तों से जिनका नाम मनदीप मित्तल होता है, वहाँ तक तो वो पहुँचा जाता है। लेकिन मनदीप जो मित्तल होता है वो, भाभी जी आप बिल्कुल इसका टेंशन ना लें, परेशान ना हो, अपने दोस्तों से हर हाल में वो ढूंढ लिया जाएगा। बात ढूंढने लाने की आखिरकार मनदीप मित्तल जब थक जाता है, हार जाता है, वो अपने हर संभव को प्रयास में जब विफल हो जाता है वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ जाने के बाद कहता है कि साहब मेरा दोस्त गायब हो गया है। उसकी उम्र, उसकी आज जो है तारीख लगभग यूँ कहिए कि 4 से 6 दिन हो गए हैं और लगभग उसकी एज 46 साल का उम्र की रही होगी और वो अचानक से लापता हो जाता है। ऐसे में हर जगह तलाशना ढूंढना हमने ढूंढा लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। कृपया आप हमारी मदद करें। जैसे ये बात मदद की आती है तो पुलिस कहती है कि आप चिंता ना करें, हम उनसे ढूंढने और तलाश करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन 13 तारीख को जब वो गायब हुआ था, 14 नवंबर को उसकी गुमशुदगी की तलाश दर्ज कराई गई थी। लेकिन 15 और 16 और 17 नवंबर इस तरह से एक एक दिन गुजरते चले जा रहे थे, उसके बारे में कोई अता पता नहीं चल रहा था। आखिरकार 18 नवंबर बीते पत्नी आंचल गुप्ता पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद कहती है कि साहब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कंपनी में एक लड़की है, काम किया करती थी, जिसका नाम फैज़ल पठान है। उस लड़की को जो है वो संपर्क कर रही थी और जब हमारी छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखती थी। वह बात जब सब लोग, लेकिन उसके बारे में कोई, जब वह गायब हुई थी तो उसने जो है उन्होंने जाने की कोशिश नहीं की और वो न जाने इस केस में उसको गायब होने की गुमशुदगी का इस फैज़ल खान की जो लड़की है उसका ज़रूर जो है कुछ न कुछ रोल है। लेकिन पुलिस इस मामले का जब 18 नवंबर 2020 को गंभीरता से लेती है। आखिरकार फैज़ल पठान लड़की जो होती है वो पुलिस में पास पहुंच जाती है, उससे बातचीत करती है और पुलिस सामने अपने हालांकि कई कहानियां बनाने की वो कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस के सवाल सामने ज़्यादा उसका जो उसका झूठपन था वो टिक नहीं पाया। आखिरकार 3 नाम सामने आए। जब वो 3 नाम सामने आते हैं, एक खुद फैज़ल खान का नाम आता है और लड़की की जो माँ होती है उसका भी नाम आता है, शाहीन नाज होता है, और एक लड़का होता है जो जुबैर जो है। आखिरकार 3 नाम आते हैं और पुलिस इन तीनों को हिरासत में ले लेती है, उनसे पूछताछ करने लगती है, आखिर बातचीत करने लगती है। बातचीत करने पर पता चलता है कि लगभग इस व्यक्ति को गायब हुए लगभग 10 साल पहले इस फैज़ल खान
नाम की इस लड़की ने अपनी कंपनी इनकी कंपनी में नीरज गुप्ता का आवेदन किया और अप्लाई किया जाता है। अप्लाई करने के बाद वहाँ अपनी काम पूरी शिद्दत और ईमानदारी से कर रही थी, लेकिन ईमानदारी से करते करते कब वो बॉस इतने नज़दीक पहुँच जाती है कि बॉस के बीच और उसके बीच दोनों से फिजिकल रिलेशन हो जाते हैं। और उसको ऐसा लगता था जैसे अपने पति और पत्नी का जब जब वो शादी की बात होती थी तो अपने घर वालों परिवार वालों को वो साफ इनकार कर देता था। लेकिन माँ शाहीन नाज और जिद पकड़ बैठी थी कि अब वो शादी कर ले, लेकिन जैसे ही तुम्हारी उम्र ठीक ठाक रही, मान जो है जिंदा तक ताके ताके तीसरे शख्स यानी जो जुबैर की एंट्री हो जाती है और जुबैर इस रिश्ते का बात तय हो जाता है। जब फैज़ल खान यह बात अपने बॉस नीरज गुप्ता से जाहिर करती है तो मेरी शादी की बात चल रही है, मेरा जो है माँ यह चाहती है, यह बात जब रिश्ता टिक नहीं पाएगी, इसलिए जब यह बात जो है नीरज गुप्ता इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और नीरज गुप्ता कहता है तुम परेशान मत हो, तुम्हारी शादी मैं अपने माँ से बातचीत करूँगा। आखिरकार नीरज गुप्ता और आदर्श नगर केवल पार्क एक्शन वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ फैज़ल खान अपनी माँ जो है शाहीन नाज के साथ वहीं रह रही थी। वहाँ जाने के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और अपनी माँ शाहीन नाज से इतना गुस्सा आता है कि वो बास एक ईंट जो है पड़ी हुई थी और उसी गुस्सा में ईंट उठाती है और नीरज गुप्ता के सर पे बड़ी तेज़ी से वार कर दिया जाता है। और जैसे नीरज गुप्ता के सर में ईंट मारी जाती है, वह जो है टाइम था उन दोनों जुबैर और मौके पर था और उसने जो मंगेतर लड़की थी वो फैज़ल खान वो भी थी। इस माँ और जो नीरज गुप्ता था एंट्री हो जाती है और माँ इसके बीच में एक कहासुनी भी होती है और ईंट सर से मारी जाती है। लगने के बाद वो जो है पूरी तरीके से घायल हो जाता है और घायल होने के बाद गुस्सा में इस कदर बढ़ती है कि रसोई में जाते हैं, वहाँ से चाकू लेते हैं और चाकू लेने के बाद एक कई वार किए जाते हैं और वार करने के बाद जो है उसको जो है साथ ही उसको रोड भी मारा जाता है। वहाँ पे लगातार एक व्यक्ति के साथ मारपीट हो रही थी और उसे भरी जो है वस्तुओं को रोड पर चाकू से जो है मारा जा रहा था और वो ज़्यादा देर तक जो है उसके सामने टिक नहीं पाता। आखिरकार उसकी सांसें थम जाती है और जैसे ही सांसें थम जाती है, जब ये तीनों प्लानिंग कर रहे थे तो फैज़ल खान, उसका मंगेतर उजैर, जो उसकी माँ शाहीन नाज और आखिरकार उनको लगा कि इस प्लानिंग में क्यों ना हो इन तलाश के ठिकाने लगाया जाए और लाश को ठिकाने लगाया जाए और लाश इतनी दूर पहुंचा दिया जाए ताकि लाश अगर मिली भी तो पुलिस को इसका कोई अता पता न हो सके और पाए। आखिरकार लाश आई और वहाँ आने के बाद जो उजैर था उसने जो है पेट्री में काम किया करता था, वो रेलवे की जो है पेट्री में जहाँ खाना बनता है वहाँ लोगों को जो है खाना रिजर्व किया करता था और वो यह तय कर लिया कि एक काम करो, इस लाश को एक बैग के अंदर पैक कर दो और मैं इस दौरान लाश के टुकड़ों को करने के लिए वो उस लाश को बैग में भर लेता है और भरने के बाद एक जगह जो है वहाँ कार बुक किया जाता है और कार बुक करने से कहा जाता है कि मुझे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया जाए। जहर बगान जैसे ही वहाँ पे कार रखता है, कार रख कर वो निजामुद्दीन जो है रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाता है क्योंकि पूरी जानकारी वो वहाँ से ड्यूटी करता है, नौकरी करता है पेट्री में काम। जब वो जाना चाहता है वहाँ से सामान लेकर जाता है और वो रोकथाम उन्हें नहीं होता और बैग लेकर वो चला जाता है और हज़ारों लोगों में निकल कर वो वहाँ से निकल जाता है। ये दीपावली का पर्व था, लोग अपने अपने घरों में दिवाली का जो है त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाने की कोशिश कर रहे थे और पास ही एक बैग होती है और जो उजैर लड़का होता है वो बैग लेकर जो है व्यक्ति सीधा जुबैर के पास, उस जुबैर में निकल कर पास बैग चला जाता है और लाश होती है। इससे स्टाफ वालों ने पूछा तो इतना बड़ा बैग लेकर आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कोई मुझे ज़रूरी काम है, मुझे इन दिनों रुकना पड़ सकता है, इसलिए मुझे अपना सामान वो भी लेकर जा रहा हूँ। और बैग लाश राजधानी एक्सप्रेस में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में जाकर सीधे गोवा के लिए जाने वाली उसी अपनी ड्यूटी में कर रहा और उसी में अपना बैग रख कर यानी सूटकेस के अंदर रखता है और लाश रख कर वो वहाँ से चला जाता है। और उसकी नज़र अपने काम पर इतना जो है उतनी ही नहीं थी और जितना हर दिन वो होता चला गया, इधर उधर वो भटकता था और सबसे पहले बार बैग को तरफ देखता। जब इस तरीके से वो सफ़र शुरू होता है, वो सफ़र ऐसा लगता था न जाने कितनी लंबी सफ़र है और दिल्ली राज्य निकल जाती है और उसके बाद राज्य निकलने जाने के बाद गुजरात, जैसे गुजरात राज्य और गुजरात से एक जगह और आती है बड़ोदरा के पास एक जगह लगती है, वहाँ भी करजन। इस तरीके से भरूच इलाके में जो है यह दिल्ली निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर लगभग 972 घंटे दूरी तय करने के बाद जाकर इस लाश को इस बैग में फेंक देता और 14 नवंबर को स्थानीय पुलिस मिल जाती है। और स्थानीय पुलिस को जब 14 नवंबर मिलते हैं, वो पुलिस हर आसपास के थाने में सूचना दी जाती है और पूरे प्रदेश में एक मैसेज चला जाता है कि लाश अगर मिली टुकड़ों में तो के अंदर बैग में अगर किसी को भी इसके बारे में जानकारी हो तो उच्च नाम दिया गया। गुजरात पुलिस को स्तर से प्रयास किया जा रहा था, वहीं दिल्ली पुलिस इस मामले की गंभीरता से ले चुकी थी, जिसकी गंभीरता लेना चाहिए। आखिरकार उस व्यक्ति को वो मर चुका था और नीरज गुप्ता उसकी पत्नी जाकर एक महिला पर संदेह जारी कर रही थी। जाहिर होने के बाद आखिरकार पुलिस सक्रिय हो जाती है और फिर वहाँ से पुलिस को संपर्क किया जाता है क्योंकि जिस रास्ते से वो ट्रेन गुजर रही थी रास्ते में वो कहाँ बैग फेंका इसके बारे में पता चल जाता है और वो भरूच में इलाके में वो बैग आखिरकार मिल जाता है और पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार कर
जुबैर और उसकी मंगेतर, फैज़ल खान की माँ होती है शाहीन नाज, इन सब के बाद जेल भेज दिया जाता है। और इस घटना को जो पूरे राज्यों में फैल जाता है और लोगों को सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। और अलग होने का कई तरीके हो सकते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से ये कत्ल का करके इन टुकड़ों को अपनी पत्नी जो है बेवा कर दिया, और उसने बच्चों को भी सड़क पे आने पे मजबूर कर दिया और इस खुद की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। लेकिन तीनों सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। हालांकि मैंने यह जानने की कोशिश की थी, लगभग 4 साल पहले इस घटना के बीते चुके थे, लेकिन कोर्ट इस तरफ से जो है मामला आया और इसी बीच ज़्यादा अपडेट मिल नहीं पाया था। लेकिन इस जो है घटना में पूरे दिल्ली प्रदेश में हड़कंप मच जाता है। और दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। ऐसे ही आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, आज कितना है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।